हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। सभी साथियों के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों के लिए होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि जितने भी साथी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली के सभी सदस्यों के लिए ये वर्ष बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा वर्ष हो। साथियों, बहुत से साथी एक चीज़ को बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि बीएसएफ ट्रेड्समैन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती है उसकी ट्रेड्समैन की जो भर्ती आई हुई है उसके संबंध में जानकारी पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए जिससे सभी साथियों को इसकी जानकारी हो जाए। साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एक एक पॉइंट्स को बीएसएफ ट्रेड्समैन से संबंधित एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया गया है। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसके बावजूद भी अगर कोई आपका कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, दिल खोल के आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए हमारी यूट्यूब की जो टीम है वो एकदम सतर्क रहती है, एकदम तैयार रहती है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो की। साथियों, इस बार बीएसएफ की न्यू वैकेंसी आई हुई है 2023 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि ट्रेड्समैन की। अब बहुत से साथी ये पूछते हैं कि सर ये ट्रेड्समैन क्या होता है। सबसे पहली चीज़, इस ट्रेड्समैन शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम लोग युद्ध को नहीं जीत सकते हैं, जब तक हमें उसकी रणनीति के बारे में, उसकी बेसिक जानकारी नहीं होगी, तब तक हम युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम, ये कैरियर बनाने का जो समय है, ये बिल्कुल हमारे युवाओं के लिए युद्ध के समान है क्योंकि यहाँ आपकी जो सही रणनीति होगी वही आपके लिए आगे दिशा दिखाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है, हम ट्रेड्समैन की बात करते हैं। ये ट्रेड्समैन क्या होता है? ट्रेड्समैन, देखिए इसमें एक ट्रेड होती है बीएसएफ में। बीएसएफ की वैकेंसीज भी बिल्कुल एसएससी जीडी की कांस्टेबल की तरह वैकेंसी होती है, बस उससे एक पायदान नीचे होती है। जैसे कि रेलवे में आप ग्रुप डी का पेपर देते हैं, ग्रुप डी में कई सारी वैकेंसी होती हैं, जैसे सफाई वाला है या फिर सिग्नल वाला है या फिर लाइनमैन है, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। ऐसे ही बीएसएफ में भी ट्रेड्समैन के अंतर्गत कई सारी ट्रेड्स आती हैं। ठीक है, बीएसएफ चाहता है कि हम बाहर से कोई भी बंदा ना रखें जो हमारे यहाँ कार्य करे, हम सारे बंदे जितने भी रखें वो हमारे सब सरकारी कर्मचारी हों, इसीलिए वो अलग अलग पदों पर जो है इसकी भर्ती करवाता है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल असम राइफल्स में भी होती है, उसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। असम राइफल्स का वीडियो जो है अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसका बना दूंगा। ये वीडियो केवल बीएसएफ के लिए है। ठीक है, जैसे कि बीएसएफ में आपको वहाँ पर कई सारे कांस्टेबल्स हमारे होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके कार्य करने के लिए जो कर्मचारी रखे जाते हैं विभिन्न ट्रेड्स के, जैसे कुक है, खाना बनाने वाला है, सफाई कर्मचारी है, हेयर कटिंग यानी कि बालों को काटने वाला है, कपड़ा धुलाई करने वाला है या पानी ले जाने वाला है, इस तरह के कई सारी ट्रेड्स होती हैं जिसमें जो है वैकेंसीज निकलती हैं, आप लोग आवेदन करते हैं और भर्ती की जाती है। ठीक है, ये भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होनी है, इस सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो ट्रेड्समैन के अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेड आती हैं? जैसे कोबलर है, टेलर है, कुक है, स्वीपर है, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, वार्वर है और वेटर है। ये 8 ट्रेड्स जो है इस ट्रेड्समैन के अंतर्गत बीएसएफ और असम राइफल, 2 ट्रेड्स होती हैं। मैंने बताया बीएसएफ में 8 ट्रेडें होती हैं और असम राइफल्स में 23 ट्रेडें होती हैं। ठीक है, असम राइफल्स की वैकेंसीज अलग से आई हुई है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। और बीएसएफ में 8 ट्रेडें हैं, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है साथियों, इसमें टोटल जो है 1284 पोस्ट हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज है और 1284 ही पोस्ट केवल रखी गई हैं। और ट्रेड के अनुसार स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज अलग अलग पद हैं। ठीक है, अभी कैटेगरीज वाइज कितने पद होंगे, कितने पद नहीं होंगे, इस बारे में विज्ञापन में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आने वाले समय में इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अभी टोटल पोस्ट जो है 1284 हैं और योग्यता जो है वो 10वीं पास है, यानी कि 10वीं पास बच्चा भी इसमें आवेदन कर सकता है। आयु 18 से 25 वर्ष रखी गई है और मेल फीमेल दोनों के लिए यही है 18 से 25 वर्ष। आयु सीमा में छूट भी दी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि ओबीसी का जो है बंदा है वो 28 वर्ष तक आवेदन कर सकता है। ठीक है, 25 वर्ष तो वैसे ही है और 3 साल की छूट है, यानी कि ओबीसी का बंदा जो है 28 साल तक आवेदन कर सकता है। एससी एसटी का कैंडिडेट जो है वो 30 वर्ष तक आवेदन कर सकता है, यानी कि अगर उसकी आयु 30 वर्ष के अंतर्गत आती है तो वह जो है आवेदन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपके वो स्टार्ट हो चुके हैं 26 फरवरी से ही। ठीक है, मैंने इसकी वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, उसमें हाई स्कूल इंटर के एग्जाम चल रहे थे, ड्यूटी चल रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन बहुत से छात्र कमेंट कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इसकी आपको जानकारी दे दी जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसके ऑनलाइन आवेदन जो है 26 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और 27 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे।
फॉर्म भरने से पहले आपको बहुत सी चीज़ें जान लेनी जरूरी है कि आपका जो वैकेंसीज हैं वो कौन से पद में कितनी हैं और आपको किस पद का आवेदन करना है, यानी कि किस ट्रेड के लिए आपको आवेदन करना है। साथियों, इसमें कोबलर के जो हैं 22 मेल के 22 पद हैं और फीमेल का केवल 1 पद है। ठीक है, टेलर यानी कि जो कपड़ा सिलने वाला होता है, दर्जी, ठीक है, उसके 12 पद हैं और मेल में 12 पद हैं और फीमेल में 1 ही पद है इसमें। कुक यानी कि खाना बनाने वाला, जो वहाँ पे हमारे कांस्टेबल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके लिए जो खाना बनाते हैं, ऐसे 456 पद हैं मेल में और 24 पद हैं फीमेल में। ठीक है, स्वीपर यानी कि जो हमारा सफाई कर्मचारी होता है, ठीक है, उसके 263 पद हैं और फीमेल में इसके 14 पद हैं। वाटर कैरियर यानी कि पानी ले जाने वाला व्यक्ति, जो पानी ढोने वाले होते हैं, उसके 280 पद हैं मेल में और फीमेल में इसके भी 14 ही पद हैं। वाशरमैन यानी कि जो धुलाई करने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, उसके 125 पद हैं और फीमेल में हैं 7 पद। और बार्बर यानी कि नाई, जो बाल काटने वाला होता है, उसके 57 पद हैं और फीमेल में केवल 3 पद हैं। और वेटर, जो वेटर का कार्य करते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, मेल में 5 पद हैं और फीमेल में कोई भी पद नहीं है। अब आप लोग देख लीजिए कि कौन से ट्रेड में कितने पद दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग ये अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना ही आपके लिए काफ़ी है। टोटल आपके 1284 पद हो गए। ठीक है, टाइमिंग जो है आपकी, समय जो है वो 2 घंटा है। पेपर को हल करने का जो समय होगा वो 2 घंटा होगा। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। धुआंधार पेपर को हल करना है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपकी वो क्या रहेगी, इसको भी एक बार समझ लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। साथियों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका नंबर 1, पहले आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन या OMR बेस्ड हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन या OMR बेस्ड हो सकता है, या ऑनलाइन और OMR बेस्ड दोनों हो सकता है, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और OMR दोनों बोथ एक साथ हो सकता है। एक साथ कैसे होता है, देखिए, पेपर जो होगा आपका वो कंप्यूटर पे खुलेगा, लैपटॉप पे खुलेगा। ठीक है, और जो OMR शीट मिलेगी वो आपको ऑफलाइन भरनी होगी। इस तरह से भी आपका पेपर हो सकता है, ये आगे जानकारी आपको आयोग दे देगा। ठीक है, उसके बाद आपका PST होगा। ठीक है, PST यानी कि फिजिकल। ठीक, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ट्रेड टेस्ट भी होता है एक। जिस ट्रेड में आप फॉर्म भर रहे हैं, क्या उस ट्रेड में आप एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं, इस चीज़ की जानकारी के लिए भी ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, और दूसरा उसके बाद होता है मेडिकल। बिल्कुल SSC GD के समान ही ये प्रक्रिया है, SSC GD के समान। तो फिर मैं एक बात सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जो साथी, देखिए, बेरोजगारी का दौर है बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है और नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो मैं उन सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि जिन्हें लगता है कि आपका SSC GD में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो लोग इसमें फॉर्म ना भरें, जिससे और साथियों को मौका मिले। बेचारे जो साथी रह गए हैं, पॉइंटों से रह जाएंगे, या जिन्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, वो लोग इसमें आवेदन करें ताकि उन्हें भी आगे मौका मिले। ठीक है, हर कोई चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, तो इसलिए भाई थोड़ा सा ध्यान दें और उसके बाद ही इसमें आवेदन करें। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी एक खास चीज़ है जो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक कैंडिडेट जो है वो केवल एक पोस्ट के लिए ही आवेदन कर सकता है। ठीक है, जो एक कैंडिडेट है वो केवल एक पोस्ट के लिए ही आवेदन कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वह कार्य आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप कोबलर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, टेलर के लिए भर रहे हैं, कुक के लिए भर रहे हैं, या स्वीपर के लिए भर रहे हैं, या बार्बर के लिए भर रहे हैं, जिस भी ट्रेड के लिए आप जो है कार्य फॉर्म भर रहे हैं वो कार्य आपको आना चाहिए। जैसे कि आपने मोची के लिए फॉर्म भरा, तो भाई वहां आपसे कार्य करवा के देखा जाएगा, वहां पर आपसे कार्य करवा के देखा जाएगा कि आपको जूता सिलना आता है, चप्पल सिलनी आती है, नहीं आती है। अगर आप टेलर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ एक शर्ट या पैंट आपसे सिलवा के देखी जाएगी। ठीक है, कि आप सिल पा रहे हो कि नहीं सिल पा रहे हो। या कुक के लिए फॉर्म भर रहे हो तो खाना बनवा के देखा जाएगा कि रोटी, चपाती, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो। ठीक है, या आपसे सफाई कर्मचारी के लिए भर रहे हैं तो सफाई करवा के देखी जाएगी। ये सारे कार्य आपसे करवाए जा सकते हैं, इसीलिए भाई जो कार्य आपको आता हो उसी के लिए आप लोग आवेदन करें। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि कुक, वाटर कैरियर और वेटर, खाना बनाने वाला, पानी ढोने वाला और वेटर, इन तीनों के लिए NSQF द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आप लोगों का प्रमाण पत्र भी लगेगा। जो ये 3 ट्रेड है हमने आपको बताई हैं, कुक और वाटर कैरियर और वेटर, इन लोगों को जानकारी होगी, इनको NSQF द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, तो इनका प्रमाण पत्र भी लगेगा। बाकी अन्य किसी ट्रेड के लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, बाकी ट्रेड वालों को बस ऐसे ही कार्य करवा के देख लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या होगा, किस तरह से आपका एग्जाम होगा, क्या सारी जानकारी अब आपको मैं आगे दूंगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसके क्या क्या होगा, इसकी जानकारी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में फेज 1 में आपका होगा एक एग्जाम। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, उस एग्जाम में आपका क्या क्या आएगा, बिल्कुल SSC GD की तरह सिलेबस है बेटा, इसका बिल्कुल भी अलग नहीं है। SSC GD की सिलेबस की तरह है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। ठीक है, जीके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर की होगी, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, मैथ में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, बेसिक हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से जो भी छात्र लेगा, जो हिंदी लेना चाहते हैं वो हिंदी लेंगे, जो अंग्रेजी लेना चाहते हैं वो अंग्रेजी लेंगे। ठीक है, इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 100 प्रश्न 100 नंबर का पेपर है, धड़ल्ले के साथ हल करिए, किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर SSC GD में 1/4 निगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो समय है आपका वो 2 घंटे का, 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं, यानी कि 120 मिनट में 100 प्रश्न बहुत आसानी से हो जाएंगे, समय कोई कम नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जब आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद फेज 2 स्टार्ट होगा, जिसमें आपका होगा PST में जितने भी आपके पद हैं, वैकेंसीज के सापेक्ष लगभग 6 गुने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी कि 1284 पद थे हमारे, 1284 पदों के सापेक्ष 6 गुने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे। लगभग आप मान के चलिए यहाँ पर 7,500-8 हज़ार के आसपास बच्चे जो हैं यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपकी एक रेस होगी। ठीक है, फेज 2 में PST में रेस होगी। रेस में जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरी करनी होगी। जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। बिल्कुल SSC GD की रेस की तरह है। ठीक है, हाँ बिल्कुल SSC GD की तरह 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके बाद हाइट की बात करें, हाइट में जो मेल कैंडिडेट हैं 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट जो है 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 75 से 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट उनका। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है। चेस्ट की कोई माप नहीं होनी है, कोई माप नहीं होनी है, चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जो मेल कैंडिडेट है 165 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट जो है वो SSC GD से कम रखी गई है, हाइट SSC GD से कम रखी गई है। तो ऐसे साथी जिनकी हाइट कम है, जिन्हें लगता है कि मैं SSC GD में नहीं फंस पाऊंगा, तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक खास चीज है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है आप लोगों को बतानी है, जो एक्स सर्विसमैन है, यदि कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो उसको PST नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद होगा आपका एक ट्रेड टेस्ट। आपका जो PST होने के बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, जो केवल क्वालिफाइंग होगा, यानी कि जो बच्चा जिस ट्रेड में फॉर्म भर रहा है उससे उस ट्रेड का कार्य करवा के देखा जाएगा। बस उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर आपके एग्जाम के जुड़ेंगे, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद फेज 3 स्टार्ट होगा, जिसमें आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए उन सभी बच्चों को बुलाया जाएगा जो रेस क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि PST को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आपकी एक फाइनल कट ऑफ लग जाएगी मेडिकल के बाद, और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, ये था BSF यानी कि ट्रेड्समैन का सारा ब्यौरा। तो जो साथी इसके लिए एलिजिबल हैं, मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी गई है। इसके बाद भी कोई अगर कोई कमी रह गई हो, कोई छूट गया हो, तो आप कमेंट्स करके हमको जानकारी ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ रह गई है, फॉर्म भरने की फीस 100 रुपये है OBC जनरल के लिए, SC ST फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया है। और दूसरी चीज़, जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन है, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सीधे मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। असम राइफल से संबंधित जानकारी चाहिए है तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो उसी का दूंगा मैं, अगर आप चाहते हैं तब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।